नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक मशीन को वीडियो की स्पीड जैसी इतनी स्वाभाविक चीज को समझना कैसे सिखाया जा सकता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। हम इंसानों के अंदर ना समय के नेचुरल फ्लो को महसूस करने की गजब की समझ होती है। अगर कोई वीडियो बहुत तेज है या बहुत ज्यादा धीमा, हमें 1 सेकंड में पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एक एआई मॉडल, वो इस मामले में सच कहो तो बिल्कुल अनजान है। और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है, जो एक पहेली की तरह है। एआई समय के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसे लगभग हमेशा नॉर्मल स्पीड वाले वीडियोस पर ही ट्रेन किया जाता है। उसे ये पता ही नहीं है कि स्पीड बदल भी सकती है। ये जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये इस समस्या को एकदम सटीक तरीके से बताता है। जरा सोचिए, पानी की लहरें जो अजीब तरह से तेजी से फैल रही हैं, या कोई चीज जो ऐसे गिर रही है जैसे ग्रेविटी है ही नहीं। हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये असली नहीं लग रहा। यही वो समझ है जो एआई के पास नहीं होती। तो इसका सबसे सीधा उपाय क्या हो सकता है कि हम इंसानों से ही वीडियो पर लेबल लगवा लें। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक पावरफुल मॉडल को ट्रेन करने के लिए करोड़ों वीडियो क्लिप्स चाहिए। अब हर एक क्लिप को किसी इंसान से दिखवाकर लेबल करवाना, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा और धीमा काम होगा। तो जाहिर है हमें एक ज्यादा स्मार्ट तरीके की जरूरत थी। और यहीं से हमारी जासूसी शुरू होती है। इस पहेली को सुलझाने का पहला बड़ा सुराग वीडियो की तस्वीरों में नहीं, बल्कि उसके ऑडियो ट्रैक में छिपा हुआ था। ये सिद्धांत बहुत ही सरल है। याद है पुरानी कैसेट टेप को जब हम फास्ट फॉरवर्ड करते थे तो आवाज कितनी पतली और तेज हो जाती थी? बिल्कुल वही चीज यहाँ भी होती है। जब आप वीडियो को स्पीड अप करते हैं तो साउंड वेव्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे पिच ऊंची हो जाती है। और जब वीडियो को स्लो करते हैं तो वो फैल जाती हैं, जिससे पिच नीची हो जाती है। अच्छा, अब जरा इस डायग्राम को गौर से देखते हैं। बाईं तरफ जो है वो है ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम। आसान भाषा में कहें तो ये आवाज का एक विजुअल नक्शा है। अब देखिए, जहां वो लाल सितारा है, उसकी ठीक बाद फ्रीक्वेंसी में एकदम से उछाल आया है। यही वो पल है जब वीडियो की स्पीड स्लो मोशन से नॉर्मल हो जाती है। पिच में आया ये बदलाव मशीन के लिए एक बहुत ही साफ सिग्नल है, एक मुफ्त का लेबल जो कहता है ध्यान दो, यहाँ कुछ बदला है। अब दाईं तरफ के फ्रेम्स देखिए। स्लो मोशन वाला फ्रेम कितना साफ और क्रिस्प है, जबकि नॉर्मल स्पीड वाला फ्रेम मोशन ब्लर की वजह से धुंधला है। तो ये जो ऑडियो का सिग्नल है, ये सीधे सीधे उस विजुअल फर्क से जुड़ा है जिसे हम मॉडल को पहचानना सिखाना चाहते हैं। तो ऑडियो एक जबरदस्त सुराग है, लेकिन तब क्या होगा जब किसी वीडियो में आवाज ही ना हो? ये हमें अगली चुनौती की ओर ले जाता है, और एक और भी ज्यादा जीनियस सुराग की तरफ। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब हम किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर वीडियो को 2x स्पीड पर देखते हैं, हमें अच्छे से पता होता है कि अब सब कुछ 2 गुनी तेजी से चल रहा है। टेम्पोरल इक्विवेलेंस का सिद्धांत बस यही कहता है कि एक एआई मॉडल को भी ये समझना चाहिए, अगर इनपुट को 2 गुना तेज किया गया है तो उसका आउटपुट भी 2 गुना तेज ही होना चाहिए। ये तो लॉजिक की बात है। अब ये स्लाइड उस कमाल के आइडिया को दिखाती है जिसे सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। इसका मतलब है कि मॉडल खुद को ही सिखाता है, बिना किसी इंसानी लेबल के। देखिए कैसे एक ओरिजिनल वीडियो को स्पीड प्रिडिक्टर में डाला जाता है। फिर हम कोड के जरिए उसी वीडियो का एक तेज वर्जन बनाते हैं और उसे भी उसी प्रिडिक्टर में डालते हैं। अब मॉडल को ये सीखने के लिए मजबूर किया जाता है कि उसके दोनों जवाबों में एक लॉजिकल रिश्ता होना चाहिए। एक तरह से वो अपना काम खुद ही चेक कर रहा है। तो चलिए उस डायग्राम को और आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले मॉडल ओरिजिनल वीडियो को देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि इसकी स्पीड x है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम उसी वीडियो को प्रोग्राम के जरिए मान लीजिए k गुना तेज कर देते हैं और मॉडल से फिर पूछते हैं। अब कायदे से मॉडल को कहना चाहिए कि स्पीड k गुना x है। अगर वो ऐसा नहीं कहता तो हम उसे बताते हैं, नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है, और वो अपनी उस गलती से सीखता है। इस प्रोसेस को लाखों बार दोहराने से वो समय की कंसिस्टेंसी को अपने अंदर उतार लेता है, और ये सब होता है बिना किसी एक भी इंसानी लेबल के। और जब इन दोनों सुरागों को, यानी ऑडियो पिच में बदलाव और टेम्पोरल इक्विवेरियंस, एक साथ मिलाया जाता है, तो एआई मॉडल को समय की एक बहुत ही मजबूत समझ मिल जाती है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो अब मुद्दे की बात, ये टेबल दिखाती है कि हमारा मॉडल कितनी अच्छी तरह से स्पीड का अंदाजा लगाता है। स्पीयरमैन कोरिलेशन वाले कॉलम पर ध्यान दीजिए। ये नंबर जितना 1 के करीब होता है उतना अच्छा। अब देखिए कि हमारा मॉडल का स्कोर, जो कि 0.706 है, मानव विशेषज्ञ यानी 0.783 के कितने करीब है।
और साथ ही ये भी देखिए कि ये पिछले तरीकों जैसे पल्स ऑफ मोशन से कितना बेहतर है। ये मशीन और इंसानी परफॉर्मेंस के बीच के फासले को बहुत तेजी से कम कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इस नई काबिलियत के साथ रिसर्चर्स ने इसे एक बहुत बड़े काम पर लगा दिया, इंटरनेट पर फैले हुए अनगिनत स्लो मोशन वीडियोस को ढूंढना और उन्हें ऑर्गेनाइज करना। और ये कोशिश कितनी कामयाब रही? उन्होंने स्लोमो 44K नाम का एक नया डेटा सेट बनाया जिसमें 44,000 से भी ज्यादा चुने हुए स्लो मोशन वीडियो क्लिप्स हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। ये स्लाइड हमें शानदार तरीके से दिखाती है कि ये कितनी बड़ी छलांग है। पुराने डेटा सेट्स के मुकाबले स्लोमो 44K ना केवल 70 गुना बड़ा है, बल्कि इसमें हर तरह का कंटेंट है और ये बहुत ज्यादा फ्रेम रेट्स को भी कैप्चर करता है। इसने एआई ट्रेनिंग के लिए संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस नए डेटा पर ट्रेन किए गए मॉडल के साथ अब कौन-कौन से मजेदार रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस मुमकिन हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। इन एप्लीकेशंस की लिस्ट सच में बहुत असरदार है। हम सिर्फ वीडियो की स्पीड का पता लगाने से आगे बढ़कर अब उसे कंट्रोल करने और यहाँ तक कि बनाने की बात कर रहे हैं। वीडियो की क्वालिटी सुधारने से लेकर डिजिटल जालसाजी का पता लगाने तक इसके असर बहुत दूर तक जाने वाले हैं। और ये तस्वीर ये शानदार ढंग से दिखाती है कि टेम्पोरल सुपर रेजोल्यूशन कितना पावरफुल है। बाईं ओर का धुंधला फ्रेम देखिए, ये वो है जो एक नॉर्मल कैमरा रिकॉर्ड करता है और दाईं ओर वो है जो हमारा मॉडल बना सकता है, एक अविश्वसनीय रूप से साफ और डिटेल्ड इमेज, जैसे कि इसे किसी हाई स्पीड कैमरा से शूट किया गया हो। फर्क दिन और रात जैसा है। ये चार्ट दिखाता है कि अब मॉडल का स्पीड पर कितना सटीक कंट्रोल है। नीचे की लाइन पर अलग अलग स्पीड कंडीशंस हैं, अल्ट्रा स्लो, थोड़ा धीमा और नॉर्मल, और खड़ी लाइन औसत गति को नाप रही है। देखिए कि नीले बार्स बताई गई स्पीड से कितने अच्छे से मेल खाते हैं। जब इसे धीमा होने के लिए कहा जाता है तो ये धीमा हो जाता है, और जब नॉर्मल होने के लिए कहा जाता है तो ये नॉर्मल स्पीड दिखाता है। ये पुराने मॉडलों से बिल्कुल अलग है, जो इन छोटे छोटे फर्कों को समझ नहीं पाते थे। और हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये रिसर्च सिर्फ वीडियो को स्लो करने के बारे में नहीं है, ये एआई को हमारी दुनिया की एक गहरी, ज्यादा स्वाभाविक समझ देने के बारे में है। अगर हम इसे समय के बहाव को समझना सिखा सकते हैं तो अगला कदम क्या है? क्या वो ग्रेविटी को समझ सकता है? फ्रिक्शन, भौतिकी के कौन-कौन से नियम हैं जो वो सीख सकता है? संभावनाएं सच में बहुत रोमांचक हैं।